संगतियों को दूर करो, दूर करो, दूर करो। आरोपी संगतियों को दूर करो। सीएसडी कैंटीन की जो प्रॉफिट्स है उसको सरकारी खजाने में जमा हो, उस पे मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज बने जिसमें हमारे बच्चे पूर्व सैनिक सैनिकों के बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। दूसरा डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट है, वो जो सिक्योरिटी एजेंसी के एजेंसी को इनपैनल करता है वो सिर्फ और सिर्फ अफसरों को करता है। कोको पेट्रोल पंप सिर्फ और सिर्फ अफसरों को देता है। तो ये 3 मुद्दे के ऊपर हमने केस डाले हुए थे। तो मुद्दे 3 नहीं थे, वो आरोपी की विसंगतियाँ हैं जिसको। जय हिंद दोस्तों, यहाँ पे सैनिकों ने अपनी एकता का प्रदर्शन करते हुए इतनी ज़्यादा संख्या में दूर दराज से इंडिया के कोने कोने से सैनिक इकट्ठा हुए अपना खान पान लेके, और कितनी व्यवस्था के साथ इकट्ठा हुए कि यहाँ पे स्टेडियम में इतनी भीड़ हो गई कि यहाँ पे इनके लिए कुर्सियाँ तक भी कम पड़ गई, क्योंकि पूरा स्टेडियम भर चुका था उन जवानों के साथ जो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुँच चुके थे। वहीं पे इसमें देखा जाए तो ढोल नगाड़े के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया, और जो भी अतिथिगण आए थे उनका भी स्वागत किया गया था दोस्तों। लेकिन आपको ये बता दें कि मीडिया यहाँ पे झांकने तक भी नहीं आई, जबकि मीडिया को कई बार मैसेज दिया गया था। हर मीडिया ऑफिस में ये दिया गया था कि 6 अगस्त को यहाँ पे विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन कोई भी मीडिया यहाँ तक कवरेज करने नहीं आए। लेकिन हमारे धन्य हो उन यूट्यूब बंधुओं का जिन्होंने खुलकर हिस्सा लिया, और सभी लोगों ने जगह जगह पे सबका सहयोग किया और पूरे देश में इस प्रदर्शन को फैलाया और इस महारैली को सफल बनाया। दोस्तों आगे देखते हैं कि 15 अगस्त को क्या प्रधानमंत्री जी के स्वर में ये महारैलियों के आए, या वो आरोपी की विसंगतियों के बारे में कोई आवाज़ निकलती है या नहीं निकलती है, या ऐसे ही आवाज़ों को दबा दिया जाता है, या आगे आने वाले समय में क्या होगा। अब तो 15 अगस्त का दिन इंतज़ार करते हैं। हम आशा करते हैं कि अवश्य ही कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा, ताकि प्रधानमंत्री जी आश्वासन दें। हम आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त के दिन ये अनाउंस करे कि इन भूतपूर्व सैनिकों के जो भी विसंगतियाँ हुई हैं, जो भी इनकी मांगे हैं, उनको किस प्रकार से सुलझाया जाए और किस प्रकार से रखा जाए। आइए सुनते हैं इस महारैली के आयोजक के शब्दों में वो क्या कहते हैं इन विसंगतियों के बारे में, आखिर में किस प्रकार ये विसंगतियाँ की गई। इक्वल एमएसपी का केस का डाला हुआ है कोर्ट में। मैंने सीएसडी कैंटीन की जो प्रॉफिट्स है उसको सरकारी खजाने में जमा हो, उस पे मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज बने जिसमें हमारे बच्चे पूर्व सैनिक सैनिकों के बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। दूसरा डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट है, वो जो सिक्योरिटी एजेंसी के एजेंसी को इनपैनल करता है वो सिर्फ और सिर्फ अफसरों को करता है। कोको पेट्रोल पंप सिर्फ और सिर्फ अफसरों को देता है। तो ये 3 मुद्दे के ऊपर हमने केस डाले हुए थे। तो मुद्दे 3 नहीं थे, वो आरोपी की विसंगतियाँ हैं जिसके ऊपर हमने कोई केस डाला नहीं है। एमएससीपी का है, वो 1 मैन जुडिशरी कमीशन की रिपोर्ट है, जिसमें एमएससीपी को 1/1/2006 से पहले जाने वाले को भी बेनिफिट देने की बात कही गई है। उसके बाद एमएससीपी का जो बेनिफिट है वो आपका हमारा तीसरा एमएससीपी जो मिलता है वो 24 साल में होता है, जबकि एक सिपाही 17 साल में रिटायर हो जाता है। तो तीनों एमएससीपी 15 साल की उम्र तक, 15 साल सर्विस तक दे दिया जाए, या ये जो इनका है अधिकारियों का है टाइम स्केल प्रमोशन। एक लेफ्टिनेंट कर्नल 13 साल में बन जाता है, तीसरा प्रमोशन हो गया, वैसे तो चौथा हुआ, और सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक ख़त्म कर दिया गया था। तो हमें भी 13 साल में तीनों एमएससीपी का लाभ देते। सतवीर जो हैं पूर्व सैनिकों को भ्रमित करने में सफल रहे। अगर उन्होंने भ्रम फैलाई कि ये सरकार के आदमी बैठे हुए हैं, जो आजकल भ्रम फैलाए जाते हैं कि ताकि भीड़ हमारे पास ना आए, और ये लोकतंत्र है। अगर भीड़ आपके पास है तो गवर्नमेंट आपकी सुनेगी, भीड़ जनरल सतवीर के पास है तो गवर्नमेंट जनरल सतवीर की सुनेगी। वही हुआ, जनरल सतवीर को सुने,
मेरे को भी बुलाया था जॉइंट सेक्रेटरी पीएमओ में, और उन्होंने कह दिया था कि ये जो आरोपी है इसमें अफसर्स को बेनिफिट्स है। मैंने मेरे तर्कों पे उन्होंने पहले ही कह दिया था, वो मैंने आके मीटिंग करके कहा भी था कि ये जो मीटिंग में नहीं, मैं तो IBN 7 के चैनलों में भी कहा था कि ये जो आरोपी है ये अधिकारी वर्ग केंद्रित है, इससे हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा जब तक कि हमारे सुझावों को, हमारे मुद्दे को उसमें समाहित करके वो आरोपी का रिवीजन नहीं करते। तो वो तो चले गए, वो तो सुना नहीं, वो तो सतवीर की सुन गए। पॉलिसी ऐसी बन गई कि जिसमें अधिकारी बेनिफिट हो, और हम लोग चिल्लाते रह गए, भीड़ हमारे साथ में थी। अब जो है लोग, उसके बाद लोगों को गलती का एहसास हुआ, हमारे साथ जुड़ना शुरू हुए, तो कई छोटे छोटे काम हम लोगों ने करवाए हैं। और ये जो है मैं सरकार को संदेश देने के लिए यहाँ मीटिंग किया हूँ। देखिए जो भीड़ थी हमारी भीड़ थी, पूर्व सैनिकों की भीड़ थी। ये अपने साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ सड़कों पे उतर के देश के कोने कोने से आए, और यहाँ पे आना बहुत खर्च। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस